दिल्ली में सरकार बदलने के बाद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। जहां जहां अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्याओं के होने का इनपुट मिल रहा है, दिल्ली पुलिस वहां स्पेशल ड्राइव चला रही है। इस बार अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए एक बिल्कुल नया तरीका आजमाया गया है। संदिग्धों का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जा रहा है। बैंक अकाउंट नंबर से लोगों के मनी ट्रेल की जांच हो रही है। संदिग्धों के रिश्तेदारों को भी पहचान की जा रही है। 2 अवैध बांग्लादेशियों को तो डिपोर्ट भी किया गया है। फोन भी ले लीजिए साहब, जिसका भी है चलो वो ले लीजिए फोन। कोई बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामने साहब बैठे हैं। आ जाओ। कोई बात नहीं, हाँ आप ले जाओ, आपको कर लेंगे। झुग्गियों में, बस्तियों में दिल्ली पुलिस के कैंप लगने लगे। पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव फिर शुरू हो गई। मेरे गांव तो वेस्ट बंगाल है। गांव का नाम है शिकारपुर बाजारपाड़ा। हाँ, शिकारपुर बाजारपाड़ा। थाना कौन सा लगता है? मुरुटी। बस्ती में रहने वालों की एक एक डिटेल चेक की जा रही है। ऑन स्पॉट ही आधार कार्ड से डिटेल मैच की जा रही है। ये तो ऐसी डाल रखी है, वो कोई पर्सन नहीं है, वो बहुत पहले की बनी पड़ रखी है, 4-5 सालों की है, तब इतना दिमाग में था। बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट है। अकाउंट नंबर क्या है? अकाउंट नंबर है उसका 1। आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट की भी चेकिंग की गई। मनी ट्रांसफर की फुल डिटेल चेक की जा रही है। ये कोई सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं? फेसबुक है? फेसबुक दिखाइए। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी वेरिफिकेशन हो रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डिटेल भी देखी गई। दिल्ली में पुलिस का अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन फिर शुरू हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों की झुग्गी बस्तियों में स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला। वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ने स्पेशल कैंप लगाया, लोगों को बुलाया, आधार कार्ड चेक किए, वोटर कार्ड चेक किए, मोबाइल फोन से लेकर बैंक डिटेल, सोशल मीडिया डिटेल भी चेक की गई। चुनाव खत्म होने के बाद भी दिल्ली पुलिस जो है वो अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई कर रही है, जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और इस वक्त हम संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके में मौजूद हैं, जहां पर ये वेरिफिकेशन ड्राइव जो है बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर जो है चलाई जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा दें। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक छोटा सा कैंप लगाया है, जहां पर तमाम लोगों को इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं। और आप तस्वीरें देख लें कि ये संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके की तस्वीरें, जहां पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या जो रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें इस बार दिल्ली पुलिस नाम, एड्रेस, एज और उनके आधार कार्ड, उनके वोटर आईडी कार्ड का नंबर, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, इन तमाम डिटेल्स को जो है नोट कर रही है। दिल्ली पुलिस का कैंप लगा तो अवैध बस्तियों में रहने वालों को बुलाया गया। लोगों ने कैंप पहुंचकर पुलिस के साथ अपने डिटेल शेयर किए। देश में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले और घुसपैठ करवाने वाले बेहद शातिर और हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फर्जी तरीके से वोटर कार्ड और आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज बनवा लेते हैं, जिसकी चेकिंग के लिए दिल्ली पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ एक और तरीका निकाला है। लोगों के डिटेल के साथ साथ बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट को भी वेरीफाई किया जा रहा है। इस बार इस स्पेशल ड्राइव में कुछ और डिटेल्स भी ऐड की गई हैं, जैसे कि हर व्यक्ति का सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल ली जा रही है और खासतौर पर उनके फ़ोन में उस सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला भी जा रहा है। इसके साथ साथ उनके बैंक की डिटेल ली जा रही है। ये दोनों काम इसलिए किए जा रहे हैं कि अक्सर देखा जाता है जो बांग्लादेश से लोग अवैध रूप से हिंदुस्तान में रहने के लिए आ जाते हैं, या फिर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में अवैध रूप से रह रहे हैं, वो आमतौर पर फेक ID कार्ड या फिर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बनवा तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को बांग्लादेश या फिर म्यांमार भेजते हैं। और ऐसे में बैंक डिटेल ली जा रही है ताकि उनकी जो पूरी मनी ट्रेल है उसको पकड़कर भी जो है उसके जरिए भी उन लोगों पर कार्रवाई की जा सके। बैंक अकाउंट नंबर से लोगों के मनी ट्रेल की जांच की जा सकती है।
अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश या म्यांमार से आए होंगे तो बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए होंगे। सोशल मीडिया अकाउंट से अगर म्यांमार या बांग्लादेशी प्रोफाइल के लोग जुड़े हो सकते हैं, इससे अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा सकती है। कैंप में लोगों के दस्तावेजों की एक एक डिटेल चेक की गई, बकायदा वेरिफिकेशन शीट पर नोटिंग भी की गई। बाद में पते और दूसरी चीजों को लोगों के परमानेंट एड्रेस वाले थानों और सरकारी ऑफिसों से वेरीफाई कराया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुमार, अब आगे कहां कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पुलिस ने टारगेट आइडेंटिफाई किया है रेड करने का रोहिंग्याओं के लिए, और सबसे बड़ी दिक्कत आती थी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, क्योंकि हमारे जैसे ही हैं दिखने में और जाली कागजात भी तैयार कर चुके होते हैं, तो उस चुनौती को कैसे ओवरकम किया जा रहा है? देखिए पिनाज, दिल्ली पुलिस का ये पूरी दिल्ली में इस तरह का वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है। खासतौर पर इस बार, क्योंकि चुनावों से पहले भी ये चला, लेकिन चुनावों के बाद अब जो आज से शुरू हुआ है ये वेरिफिकेशन ड्राइव, उसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं। आमतौर पर दिल्ली पुलिस जो है सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की डिटेल ले लेती थी, लेकिन कई बार देखा जाता है जो अवैध रूप से बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली में रह रहे हैं, वो फर्जी दस्तावेज बना लेते थे। दिल्ली पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ भी किया था। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने अब अपनी भी कार्यशैली को बदला है, उसमें बदलाव लाया है, और अब इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैंडल की डिटेल लिखी जा रही है, उनके अकाउंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है कि इसमें बांग्लादेश या म्यांमार के रहने वाले लोग तो इस अकाउंट में उनके साथ नहीं जुड़े हुए। दूसरी बात, उनके बैंक की डिटेल को भी जो है वेरीफाई किया जा रहा है ताकि मनी ट्रेल देखा जा सके, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई बांग्लादेशी या म्यांमार का रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान आता है तो वो पैसा कमाने के लिए आता है, और पैसा कमाने के बाद वो पैसा भेजेगा अपने परिवार को बांग्लादेश या म्यांमार, तो वो एक बड़ी मनी ट्रेल के जरिए जो है पता चल जाता है। दूसरी बात, इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने तमाम अपने जो भी थाना क्षेत्र हैं उन थाने के एसएचओस को ये निर्देश भी दिए हैं कि अपने इलाके में जो मनी ट्रांसफर का काम करने वाले लोग हैं या जो शॉप्स हैं या आउटलेट हैं उनको भी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा है, ताकि अगर कोई भी अवैध रूप से जो घुसपैठिया यहाँ पर रह रहा है वो उनके जरिए पैसा ट्रांसफर कराता है तो पूरी डिटेल उनके पास हो ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आज साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में जो है ये पूरा वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके में पिछले 3 महीने में 15 लोगों को जो है डिपोर्ट किया गया है, और जो 6 ऐसे हिंदुस्तानी जो कि इन लोगों की मदद कर रहे थे घुसपैठियों की, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। तो फिलहाल पूरी दिल्ली में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अवेयर भी किया जा सके, और साथ ही साथ जो लोग अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, खासतौर पर बांग्लादेशी या फिर म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन पर दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात के बाद यह एक्शन हुआ है, तो पता चलता है कि केंद्र सरकार भी इस मसले को लेकर कितनी गंभीर है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे ही दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ था तो पहली मीटिंग जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके साथ और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ की थी, जिसमें साफ दिशा निर्देश भी ये दिए गए थे कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में नहीं बिगड़नी चाहिए। कानून का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे भी आना चाहिए, और खासतौर पर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या जो अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर हिंदुस्तान में रहते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, ये सबसे ज्यादा जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में अगर यही दिल्ली में नहीं आ पाएंगे तो अपने आप जो है ऑटोमेटिक जो क्राइम का ग्राफ है वो कम होगा। तो इसी के चलते जो है ये पूरा वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है जो भी। और मैं आपको बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में एक समस्या के तौर पर उत्पन्न हुआ, इसको लेकर टारगेट भी किया गया था क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन आती है। तो ऐसे में यहाँ पर अब रोहिंग्याओं के खिलाफ ये ड्राइव जो है, उम्मीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर करने में मददगार साबित होगी। आगे